दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के द्वारा श्रीमान साहू जी जो रायपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा है कि क्या वे जेसीबी का कारोबार कर सकते हैं, उसमें से लाभ होगा या नहीं। इनके बताए समय के अनुसार कुंडली कन्या लगन की है, दूसरे भाव में केतु है, पंचम भाव में बुध आदित्य हो गए, सूर्य बुध हैं, सप्तम भाव में उच्च का शुक्र है और अष्टम भाव में राहु और मंगल है, मंगल शुक्र ही हैं। हालांकि ये अंगार दोष बना रहा है और दसम भाव में शनि है, 11वें भाव में चंद्रमा स्वग्रही हैं और 12वें भाव में गुरु हैं। बुध इस कुंडली में लग्नेश और दशम के स्वामी होकर पंचम भाव मूल त्रिकोण में बैठे हुए, मूल त्रिकोण का स्वामी दशम भाव में बुध के घर में बैठा हुआ है। शुक्र उच्च के हैं। इस कुंडली का विश्लेषण मैं 2 बार पहले भी कर चुका हूं, आज तीसरी बार कर रहा हूं। हालांकि इससे दिक्कत ये होती है कि जो लोगों के प्रश्न आए हुए हैं, आपके पत्र, आपने पहले कारोबार के बारे में प्रश्न पूछा था क्या करूं, तो आपको जवाब बता दिया गया था विस्तार से कि आपको कौन कौन से कार्य सूट करते हैं, लेकिन आपने फिर पूछा है और लगातार आप बार बार लिख रहे हैं कि मेरी कुंडली देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, तो इससे व्यवधान होता है दूसरों के जो नंबर में सवाल लगे हुए हैं। लेकिन आपने इतनी बार रिपीट किया है कि मैं आपको जवाब देने के लिए मजबूर हो गया हूं। आशा है कि अन्य कोई आदमी इस तरह नहीं करेगा। देखिए, आपकी कुंडली के दूसरे भाव में केतु होने की वजह से, जो कि 5वीं दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो आपका कारोबार का भाव है उसे देख रहा है। इसे ये केतु हर काम में डिले करता है और शनि भी गति धीरे होती है, तो वो भी आपके कारोबार को धीरे से तरक्की देगा। एकदम तुरंत किसी कार्य में एकदम वो नहीं होगा, तेजी से वृद्धि नहीं होगी। केतु दूसरे भाव में होने से आपके आंख के आसपास चोट का निशान देता है। आप तेज मिर्च, खटाई या स्वादिष्ट भोजन खाने के शौकीन हैं और प्लस माइनस देखकर आप बात करते हैं, अपना स्वार्थ पहले देखते हैं और परिवार से आपकी विचारधारा भिन्न है। देखिए, आपका जन्म जो है अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है। जब तक आप मूल शांति नहीं कराने तो आपके हर काम में डिले होगी और कोई काम स्मूथली नहीं चलेगा। इसलिए मेरी राय यह है कि अगर आपने मूल शांति बचपन में आपकी नहीं हुई है तो मूल शांति जरूर करा लें। बुधादित्य योग आपको नौकरी के बजाय व्यापार की ओर बार बार प्रेरित करता है। मंगल अष्टम होने से और राहु के यहां होने से आपको कहीं वसियत से भी लाभ पहुंच सकता है, अनएक्सपेक्टेड गेन भी हो सकता है। शुक्र भाग्येश होकर उच्च का सप्तम भाव में बैठा है, तो ऐसे लोगों का भाग्योदय विवाह के बाद और अक्सर 25 साल के बाद होता है। ऐसे लोग अच्छे वक्ता, प्रोफेसर, कंसल्टेंट, मध्यस्थ, आर्बिट्रेटर, एजेंट हो सकते हैं। पत्रकारिता, वकालत, लॉ फॉर्म, जजेस, सीए, सॉफ्टवेयर, आईटी के क्षेत्र में भी सफल हो सकते हैं। यदि ये लोग व्यवसाय करना चाहें तो वहीं से जुड़े हुए क्षेत्रों से पब्लिकेशन है और दूसरी चीजें हैं, उनका आप कार्य कर सकते हैं। अब आपने स्पेसिफिक दोबारा ये सवाल करा है कि आप जो हैं ये कार्य करना चाहते हैं जेबीसी का, तो इसके लिए मेरा कहना यह है कि अगर आप यही कार्य करना चाहते हैं तो इससे बेहतर ये होगा कि आप कोई ट्रांसपोर्ट का काम कर लें, ट्रांसपोर्ट से संबंधित कोई कार्य कर लें, बसों का काम कर लें, मोटर पार्ट्स का काम कर लें। जेबीसी के कार्य को आप तभी करें जब आपको उसके पास उसका कोई अनुभव हो। शुक्र और चंद्रमा ये बताते हैं कि अगर आप कोई सफेद चीजों से संबंधित कोई कार्य करें, इस पर आप सर्च करें कि वो ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है, तो आप वो कार्य कर सकते हैं, उसमें लाभ होगा। ये सब जो मैंने आपको कार्य बताए हैं ये केवल ज्योतिष के ग्रहों की स्थिति के आधार पर बताए हैं। इसके अलावा आप अपने विवेक से निर्णय लें।
जो जिसमें आपका अनुभव हो और जो विवेक हो उसके आधार पर कार्य करें। केवल खाली ज्योतिष के आधार पर होकर कोई निर्णय ना लें। उम्मीद है आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल्स देखकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न पूछ सकता है। उत्तर अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।